गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 13.3 का 7वां प्रश्न करेंगे। देखिए 7वां प्रश्न है 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार त्रिज्या 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी रेत से भरी हुई है। इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है और इस रेत की एक शंक्वाकार ढेरी बनाई जाती है। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है तो इस ढेरी की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये है बेलनाकार कोई बाल्टी है जिसमें रेत भरी है। इस रेत को जब हम इस बाल्टी से खाली करते हैं तो ये एक शंकु के आकार की हम एक ढेर इसका बना देते हैं। इस शंकु के आकार के दे रखा है 24 सेंटीमीटर ऊंचाई। अब हमने इसकी त्रिज्या निकालनी है और तिर्यक ऊंचाई, और ये 32 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई और आधार की त्रिज्या है 18 सेंट। तो फिर भी हमें, जो हम इस प्रश्नावली को कर रहे हैं तो हमें रिलेशन पता है कि यहाँ इन दोनों का, इसमें जितनी रेत आएगी, जो इसका आयतन होगा उतनी ही रेत आएगी। तो यानी कि ये शंकु का, इस वाले शंकु का आयतन और इस वाले बेलन का आयतन दोनों क्या है, बराबर है। तो इसकी मदद से हम त्रिज्या निकालेंगे, और जब हमें त्रिज्या पता चल जाएगी, ऊंचाई पता है, तो हम तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे। तो देखिए कैसे। बेलनाकार बाल्टी की त्रिज्या आर हमने ले ली है 18 सेंटीमीटर और ऊंचाई ले ली है एच 32 सेंटीमीटर। शंक्वाकार जो ढेरी है उसकी ऊंचाई एच जो है वो है 24 सेंटीमीटर। अब माना शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या आर है और तिर्यक ऊंचाई एल सेंटीमीटर है। ठीक हो गया। बेलनाकार बाल्टी का आयतन जैसे मैंने आपको समझाया है शंक्वाकार ढेरी के आयतन के बराबर होगा। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर होंगे। तो ये मान रखेंगे, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 18 गुणा 18 गुणा 32 बराबर 1/3 गुणा आर स्क्वायर गुणा गए 24। तो सरल करेंगे तो 18 गुणा 18 गुणा 32 गुणा 3 बराबर आर स्क्वायर गुणा 24, या आर स्क्वायर गुणा 24 बराबर 18 गुणा 18 गुणा 32 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 18 गुणा 18 गुणा 32 गुणा 3/24। सरल करेंगे तो 2 से कट रहा है 9 बार, 2 से कट रहा है 12 बार, फिर 2 से कटेगा 9 बार, 2 से कटेगा 6 बार, 3 दूना 6, और 2 से 32 कटेगा 16 बार। तो हमारे पास हर में 1 बचा है और अंश में 9 गुणा 9 गुणा 16। तो आर बराबर हो जाएगा वर्गमूल 9 गुणा 9 गुणा 16, यानी कि 3 गुणा 3 गुणा 4 इसका आंसर आएगा। तो 36 सेंटीमीटर, यानी कि जो शंक्वाकार ढेरी है उसकी त्रिज्या हो गई 36 सेंटीमीटर। अब हम उसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल सकते हैं एल। तो एल बराबर होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ, ये आर स्क्वायर, आर निकल गया है 36, एच दे रखा था 24, तो 36 का वर्ग धन 24 का वर्ग, तो रूट ऑफ ये आ गया 1296 धन 576, जोड़ के आ गया रूट ऑफ 1872। अब अगर हम इसे हल करते हैं तो हमारे पास आता है एल इज इक्वल टू 12 वर्गमूल 3, 13 सॉरी 12 वर्गमूल 13, 13 हमारे पास ऐसा होगा जो अनपेयर होगा, और 12 का वर्गमूल, और इसका जो हम गुणनखंड करेंगे वो 12 आएगा। तो ये हो जाएगा 12 वर्गमूल 13 हमारे पास एल आ गया, तिर्यक ऊंचाई। अतः शंक्वाकार ढेरी की त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई 12 वर्गमूल 13 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से हम ये प्रश्न हल करेंगे। इसके बाद देखिए 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न हमारा है 6 सेंटीमीटर चौड़ी और 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई के लिए 8 सेंटीमीटर गहरे पानी की आवश्यकता है। ध्यान दें तो हमें यहाँ पे चौड़ाई दे रखी है और गहराई दे रखी है। इसका मतलब है कि लंबाई हमें मिलेगी, और जहाँ पे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई या मोटाई आप मान ले तो वो क्या होगा, घनाभ होगा। तो मतलब जो नहर बनी होती है वो एक घनाभ वाली फॉर्म में होती है। ठीक है। अब अगर हमें घनाभ की लंबाई पता चल जाएगी तो उसका आयतन पता चलेगा, और यहाँ पे हमें फिर जो सिंचाई के लिए पानी की आवश्यकता होगी, यानी कि जितना पानी इस नहर में 30 मिनट में बहेगा, उस जितने पानी का आयतन वो होगा, उतना ही पानी से तो क्षेत्रफल, कितना भी क्षेत्रफल होगा वो सिंचाई उसी क्षेत्रफल की करनी है।
तो यानी कि दोनों का जो आयतन होगा, यहाँ पे भी आयतन वाली ही बात आएगी, आयतन क्या होगा, बराबर होगा। अब कैसे बराबर आयतन होगा ये हमें निकालना है। अब देखिए आप इसे समझिए, यहाँ पे हमें चौड़ाई और गहराई दे रखी है, हमने निकालनी है लंबाई। तो देखिए 1 घंटे में नहर की लंबाई, 1 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटे में जो नहर की लंबाई है वो 10 किलोमीटर है। तो अगर नहर की लंबाई 1 घंटे में 10 किलोमीटर है तो इसका मतलब है 10,000 मीटर। चौड़ाई तो 1 घंटा हो चाहे 10 घंटे हो उतनी ही रहेगी 6 मीटर, और गहराई भी वही रहेगी 1.5 मीटर। तो 1 घंटे में नहर में पानी का आयतन L इंटू बी इंटू एच, ये हो जाएगा 10,000 गुणा 6 गुणा 1.5, तो ये हो जाएगा 90,000 घन मीटर। ये है यहाँ पे समझने वाला सिर्फ एक पॉइंट है कि 1 घंटे में नहर की लंबाई बराबर 10 किलोमीटर। समय के साथ इसकी लंबाई बदल सकती है। तो देखिए आयतन निकाल दिया है 90,000 घन मीटर। तो 30 मिनट में पानी का आयतन जब 1 घंटे में इतना होगा तो 30 मिनट में आधा होगा, यानी कि 45,000 घन मीटर। सिंचाई के लिए जो पानी की ऊंचाई है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करती हूँ तो 100 से भाग देना पड़ेगा, तो 8/100 मीटर। अब देखिए ये है आयतन। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब ऊंचाई अगर मुझे दे रखी है तो लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगा। लंबाई गुणा चौड़ाई को क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल। तो देखो क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बराबर आयतन होता है, जो आयतन हमारे पास है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, आयतन बटे ऊंचाई। ऊंचाई हमें दे रखी है, तो अगर हम इस आयतन और इस ऊंचाई की मदद कर से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं कि कितने क्षेत्रफल को ये सिंचाई कर पाएगा पानी। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 45,000 बटे 8/100। देखिए अंश बटे हर बटे अंश बटे हर, तो हम इसको सरल करेंगे तो 45,000 बटे 1 गुणा गया 100/8। सरल करेंगे 25 चौको 100, 2 चौको 8, 2 से ये कैंसिल हो रहा है, और 2 और फिर इन दोनों को अगर हम आपस में गुणा कर रहे हैं तो ये आ रहा है हमारे पास 5,62,500 वर्ग मीटर। तो अतः सिंचाई के लिए 5,62,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि 1 घंटे में नहर की लंबाई, जितना उसकी चाल दे रखी है उसी के हिसाब से हम लंबाई निकालेंगे, क्योंकि 1 घंटे तक पानी बहेगा। तो 1 घंटे तक पानी बहने का मतलब है कि वो उसकी लंबाई हम उस हिसाब से नोट करेंगे। अगर 10 मिनट बहता तो फिर हमारी लंबाई जो होती है वो कम हो जाती, 10 मिनट के अकॉर्डिंग होती। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को समझिए। अगर समझने में दिक्कत हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं और इसे नोट कर लीजिए।